देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। क्या है मामला? यहाँ पर महिलाएं खास हम लोग बच्चे को गोद में लेकर भी देखिए 7 निश्चय के द्वारा यहाँ पर पहुंची हुई हैं। घर द्वार हर वार्ड में वार्ड सचिव का चयन 2017 में किया गया था सरकार के द्वारा। हम लोग लगातार 4 साल सरकार के काम को हम लोग करने का काम किया, लेकिन सरकार का एक लेटर जारी हुआ 13 तारीख का कि आप लोग को हटा के दूसरे वार्ड सचिव को फिर से लिया जाएगा, नए वार्ड सचिव को लिया जाएगा। कारण क्या बताया? कोई कारण नहीं है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक 4 साल काम किया, ना तो मानदेय मिला, ना तो कोई वेतन मिला, ना तो कोई भत्ता मिला। इसके लिए हम लोग आज 11वां दिन है, गर्दनी बाग में यह अनिश्चितकालीन धरना हम लोग का चल रहा है। आप लोग के बहाली के समय क्या बात हुई? कोई बात नहीं कि आप वार्ड सचिव को आपको चयन किया गया है। आप अपने वार्ड में जो भी योजना होगा आपके द्वारा संचालित होगा, आपके द्वारा खाता का संचालित होगा। हम लोग ने ईमानदारी पूर्वक करने का काम किया, लेकिन हम लोग को एक चिट्ठी में हम लोग को सबको रोड पर लाने का काम किए नीतीश कुमार जी। इसके लिए हम लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर मौजूद हैं। ये 11वां दिन है। इससे पहले आप लोग को मानदेय कितना था? कोई मानदेय नहीं, ना कोई भत्ता। ऐसे निःशुल्क सेवा करते? निःशुल्क सेवा हम लोग करते आ रहे हैं, पर जब हम लोग निःशुल्क सेवा करते आ रहे हैं तो फिर हम लोग को हटाने की क्या जरूरत पड़ गई सरकार को? अगर निःशुल्क सेवा में रखने और हटाने का क्या मतलब है? ये सरकार को इस सब संदर्भ में उनको सोचना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। हम लोग 4 साल हम लोग अनुभव हो गया, हम लोग बेहतर तरीके से हम सरकार के काम को करने का काम करेंगे, और फिर क्या नौबत आई इससे साफ जाहिर होता है। आप मानदेय के लिए धरने पर हैं या निःशुल्क जब कर रहे हैं तो उसी को चाह रहे हैं कि जारी रहे? सरकार हमसे जब काम ले रही है, हम काम करेंगे। सरकार के कामों को हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ करने का काम करेंगे। सरकार वो चिट्ठी 13 तारीख का वो वापस ले, और जो हम लोग को वार्ड सचिव को फिर से उसी वार्ड में रहने के लिए आदेश जारी करे। आप लोग बगैर तनख्वाह कैसे सेवा कर रहे हैं? एकदम हम लोग अपने वार्ड में सरकार की काम को हम लोग ने आय का स्रोत क्या था? कोई आय का स्रोत नहीं है। कोई आय के स्रोत ने अपने घर में रहकर समाज सेवा करने का हम लोग विड़ा उठाए। रखने हटाने का पब्लिक समझे? हर साल। अच्छा ये बताइए, वार्ड सभा के माध्यम से आंगनबाड़ी का चयन हुआ था, आशा का चयन हुआ था, पहले पारा शिक्षक का जो हुआ था उसका चयन हुआ था। वो लोग तो शुरू में बहुत कम पैसे में थे। उसी प्रकार से हम आप कितने पैसे में? पहले मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए। उसी हिसाब से, उसी प्रक्रिया से हमारा चयन हुआ। हम लोग तो इस उम्मीद में 4 साल गुजार दिए कि हम लोगों को भी सरकार मानदेय देगी, हम लोगों को भी किसी प्रकार का भत्ता मिलेगा, जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर सकें। और माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से या तो सरकार के तरफ से हमेशा कुछ न कुछ बोला जा रहा था कि नहीं, आप लोग के विषय में विचार किया जा रहा है, हम आप लोगों को मानदेय देने का काम करेंगे, आप लोग अच्छा काम कीजिएगा तो हम लोग आपको सेवा विस्तार भी देंगे। इस उम्मीद में हम लोगों ने वार्ड के विकास में सहयोग प्रदान करने का काम किया। उम्मीद में ही हम प्रमुख मांग में आज भी मानदेय है या परमानेंट रखने का मामला जो अभी चिट्ठी से? देखिए, सरकार की मंशा यही थी। हम लोग 4 साल से अस्थाई और मानदेय की बात कर रहे थे। उनको इसी चीज़ का दुख है कि हम लोग फ्री में काम करते रहे, और ये लोग मानदेय और अस्थाई की मांग कर रहा है। इसीलिए बेहतर है कि इनको हटा दिया जाए और नए लोगों को भी बेरोजगार करने का काम करें। इसीलिए वो नए लोगों को लाने का प्रयास कर रही है सरकार। लेकिन हम लोग जो 4 साल समाज सेवा में लगे रहे, या वार्ड के विकास में सहयोग दिए, या सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को हम लोगों जो धरातल पर लाने का काम किए, वो सिर्फ उम्मीद पर, सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे। और आज हम लोगों को इस बात का दुख हो रहा है कि उस उम्मीद को सरकार ने झुठलाने का काम किया। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का समर्थन है आपको? निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का क्या मतलब है? अगर सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, आप वहीं तो सेवा में लगे हुए थे ना, तो उन लोग का कुछ समर्थन है, सहानुभूति है? बिल्कुल इस बात का सहानुभूति है, लेकिन आप हमें ये कहिए, अगर जो शिक्षक जिसका चयन वार्ड सभा के माध्यम से हुआ था, या जो आंगनबाड़ी जिनका चयन वार्ड सभा के माध्यम से हुआ था,
क्या उसका भी आप फिर से चयन करवाएंगे वार्ड सभा के माध्यम से, अगर उसका विश्वास या सिंपैथी उन लोगों के पास प्रति नहीं है तो? कितने पढ़े हुए हैं? जी मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ। वो भी मानदेय देने का विचार बन रहा है, और अगर वार्ड में विकास का काम होगा तो उनको भी मानदेय दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग अपना काम छोड़ करके कि हमें सरकारी नौकरी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग बाहर से आके वार्ड में हम लोग चयनित होने का काम किए। वार्ड सभा के माध्यम से हम लोग चयनित जो प्रक्रिया थी, जिला से निर्देश आया था ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, उसके माध्यम से वहाँ से एक पर्यवेक्षक आए थे, उनके निगरानी में वार्ड सभा हुआ, उसमें हम लोग चयनित होने का काम किए, इसी उम्मीद के लिए कि हम लोग को सरकारी नौकरी हो जाएगी माननीय कपिल देव कामत जी के स्टेटमेंट के अनुसार। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किस सब्जेक्ट में किए हैं ग्रेजुएट? इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किए हैं। इकोनॉमिक्स में आप ग्रेजुएट किए हुए हैं, और आप एक बात बताइए, मानदेय अगर सरकार देगी भी, एक अनुमान लगाइए तो कितना देगी? अभी तो कुछ दे ही नहीं रही है। यदि मान लीजिए अभी आप लोग धरने पर हैं और कहे ठीक है रहो, 1000 रुपया देंगे, 2000 रुपया देंगे, आप लोग ग्रेजुएट होकर क्या उस नौकरी को स्वीकार कर लेंगे? देखिए, घर में रहकर अगर वार्ड का विकास हो रहा है और हमें कुछ प्रोत्साहन राशि ही मिलती है, तो घर पे रहकर दूसरा भी तो काम कर सकेंगे हम लोग। इसलिए भी हम लोग मानदेय कितना देगी सरकार, इस पे हम लोग नहीं जाते हैं। किसी ज़माने में सरकार बेरोजगारी भत्ता देती थी, अब आप काम करना चाह रहे हैं तब भी भत्ता नहीं दे रही है आपके प्रोत्साहन के लिए। क्या लग रहा, कैसी सरकार है? ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि ये कैसी सरकार है। इसके लिए तो आपको सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए। बेहतर जवाब तो सिटीजन अगर आपसे पूछा जाए, बेरोजगारी भत्ता सुना कि नहीं आपने? जी सुना है, बेरोजगारी भत्ता कई स्टेट में देते भी हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार में इस प्रकार का किसी प्रकार रोजगार वाले को भी भत्ता नहीं। जी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भत्ता नहीं है। हम लोग काम किए, जिस काम को हम लोगों ने धरातल पर लाने का काम किया, वो जल नल योजना और गली नली पक्कीकरण योजना है, उसको लेकर पूरे विश्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ढिंढोरा पीटते हैं और उसका श्रेय सिर्फ लेते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये काम हो पाया है। ये भूल जाते हैं कि हम सभी पढ़े लिखे वार्ड सचिव को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिस उम्मीद के साथ, उसको हम लोगों ने धरातल पर लाने का काम किया, और उसको हम लोगों ने जल नल वाला मामला खत्म हो गया, इसीलिए सोच रहे हैं कि मामला खत्म कर दें। जी नहीं, अगर ख़त्म हो जाती है तो बहुत वेल एंड गुड, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने तो नए तरीके से नए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन का निर्देश और फरमान जारी कर दिया है। अगर ये पद ही समाप्त हो जाता है तो हमें ये संतुष्टि मिलेगी नहीं, अब सरकार क्या कर सकती है, ये पद ही खत्म हो गया है। ये इस पद पे फिर से फ्री में काम कराने के लिए नए लोगों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। बस मेरे तरह ही कुछ और लोग बाहर में रहते होंगे, वो इसी उम्मीद में कि हमें सरकारी नौकरी हो जाएगी, वो भी चले आएंगे, वार्ड सभा के माध्यम से चयनित होगा, फिर वो 3 साल 4 साल इसी तरह से अस्थायी और मानदेय की मांग को लेकर पटना के सड़कों पे या अपने ज़िला के सड़कों पर घूमेंगे, और अंत में उनको यही पंचायती राज विभाग से उसको फरमान जारी कर दिया जाएगा कि हम नए लोगों फिर से लेंगे, और लोगों को बेरोजगार करने का काम कर देगा।